हाँ, प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्लास में पढ़ाने के दरमियान कई बार आप पाते हैं कि हम पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। उस समय जो लगता है, जो महसूस होता है कि आपको कहने की ज़रूरत, वो बोलना शुरू कर देते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है बच्चों से बातचीत, और इसे मैं बहुत ही आवश्यक समझता हूँ। कारण कि अभी आप लोग अध्ययनशील हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पहली बात कि पढ़ाई लिखाई क्या है, तो पढ़ाई लिखाई को सरल भाषा में हम ऐसे समझें कि यह भविष्य की तैयारी होती है। आज आप में से कोई 12 साल, 13 साल, कोई 16, 17, 18 इसी उम्र के आप हैं, और 25 वर्ष की अवस्था जब आपकी होगी तो आपकी जवाबदेही अचानक से बढ़ेगी। उसके बाद फिर 1-2 साल, 3 साल के बाद और जवाबदेही बढ़ेगी। आज आपके माता पिता आपके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, कहाँ से धन जुटाते हैं, ये आप भली भांति महसूस नहीं करते हैं कि उसके लिए उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। सुबह से शाम तक और रात में भी देर रात तक इसके लिए उन्हें काम करना पड़ता है, तब जाके आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे ही किसी पति पत्नी के जीवन में बच्चे का पदार्पण होता है, उसके बाद से वो पति पत्नी अपना जीवन छोड़ देते हैं और अपना जीवन को छोड़ के आपके इर्द गिर्द उनकी जिंदगी घूमने लगती है, और उनका सारा का सारा प्रयास, सारा का सारा कदम ही इस बात के लिए होता है कि आपका भविष्य सुखी हो, सवरे। जो कठिनाइयाँ आपके माता पिता झेले हैं, वो कठिनाई आपको नहीं झेलना पड़े। हम लोगों का वह दौर था जब हम लोग बैलगाड़ी की सवारी किए हैं, और हम लोगों का दौर है कि हम लोग हवाई जहाज की भी यात्रा कर रहे हैं। तो हमारे इस एज ग्रुप में बहुत सारा ट्रांजिशन हुआ है। हम लोगों का लाइफ ट्रांजिशन से भरा रहा है, और हम लोगों के समय में ये आज जितने पब्लिक स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग देखते हैं, ये सब पहले नहीं हुआ करते थे। पहले ट्यूशन पढ़ना शर्मनाक माना जाता था। अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता था तो लोग कहते थे कि देखो ये ट्यूशन पढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि ये महाबेवकूफ़ है, इसको स्कूल से इसका काम नहीं चल रहा है, तभी तो ट्यूशन पढ़ रहा है। लेकिन आज बिल्कुल बदल गई है बात। अगर आज कोई बच्चा ट्यूशन कोचिंग नहीं करता है तो ऐसा लोग मानते हैं कि ये कैसा लड़का है जो बिल्कुल ट्यूशन कोचिंग नहीं करता है। तो हम इसके तह में बहुत नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वह दूसरा टॉपिक हो जाएगा। आज ज़रूरत बन गई है। जिस समय हम लोगों का समय था, उस समय गवर्नमेंट स्कूल्स ही एकमात्र सहारा होता था। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई लिखाई का स्तर कुछ अच्छा नहीं रहा, इसके लिए सरकार की पॉलिसी भी जिम्मेवार रही। फिर पब्लिक स्कूल्स का पदार्पण हुआ। पब्लिक स्कूल्स कुकुरमुत्ते की तरह खुलते चले गए, और पब्लिक स्कूल्स का कहना था कि अब आपको किसी ट्यूशन कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, अब हमारे यहाँ आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, इनका सारा काम हो जाएगा, चातुर्दिक विकास होगा। लेकिन हुआ नहीं ऐसा।
कुछ दिनों तक कुछ स्कूल तो अच्छा रखे, लेकिन फिर ये बात बहुत दिनों तक चल नहीं सकी और सभी विद्यालयों के लिए यह बात लागू पहले भी नहीं होता था। इसके बाद पब्लिक स्कूल से जब काम नहीं चलने लगा तो कोचिंग खुलते चले गए। बच्चे पब्लिक स्कूल के साथ साथ कोचिंग में भी आने लगे। आज का ट्रेंड यह भी बन चुका है कि कुछ बच्चे कोचिंग में पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ते हैं, घर पर ट्यूटर आते हैं। और ये अगर मेरे विचार से पूछिए तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आखिर कहाँ तक जाके रुकेगा ये स्पून फीडिंग। गवर्नमेंट स्कूल से पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से ट्यूशन, आखिर कहीं तो स्टॉप करोगे बच्चे। तो अब सीधे हमारा कहना है कि सेल्फ स्टडी, ट्यूशन कोचिंग आपको मिल रहा है, ये इसको सौभाग्य के रूप में मानिए कि आपके माता पिता आपके लिए ये कोचिंग की व्यवस्था कर दिए हैं, तो उसका फायदा उठाइए। आपको यह महसूस करना होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप अर्न करने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे, जॉब में जाएंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आप बीडीओ, सीईओ, जेलर, डीओ ये बनेंगे, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, या कुछ भी आप आईएएस आईपीएस बने, कुछ भी बने, तो आप सिर्फ अपने लिए कमाएंगे। क्योंकि जब आप कमाने लगेंगे उस समय आपके माता पिता की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। उस समय माता पिता को क्या चाहिए? एक च्यवनप्राश का डब्बा, एक टॉर्च, एक लुंगी, एक चश्मा और रजाई, कंबल, बस इससे ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो उनकी ज़रूरत ही सिमट जाती है। तो आप आज जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। यह बात आपको अपने जेहन में डाल लेना होगा कि जो कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं, अपने लिए करते हैं। अगर मन पूरी तरह से नहीं लगाते हैं तो अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। जरा सोचिए, आप सभी बच्चे पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आए, डेरा पहुँचे, वहाँ कुछ नाश्ता किए और फिर जल्दी जल्दी आप कोचिंग आते हैं। फिर कोचिंग से जाते हैं और थोड़ा बहुत होमवर्क जो है कोचिंग का मिला हुआ या स्कूल का मिला हुआ, उस होमवर्क को किए और मम्मी पापा समझ गए कि बच्चा पढ़ाई तो किया है, और बार बार आप किचन में जाके झांकेंगे कि मम्मी का खाना कहाँ तक बना। मम्मी बार बार कहती हैं कि अरे जाओ ना, जो खाना बना रहे हैं अपने लिए थोड़े बना रहे हैं, सिर्फ तुम ही लोगों के लिए तो बना रहे हैं, खाना बन जाएगा, खिलाएंगे, अभी जाके पढ़ो मन लगा के। तो बच्चे आप ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी जो है, बुक का स्टडी, और इसके साथ साथ जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, उस टेक्स्ट को जो कॉपी में आप नोट करके लाते हैं, उसका कई बार पढ़ना जरूरी है। हम तो आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद 8:30 बजे रात से लेके 12 बजे रात तक हम बिल्कुल ऑनलाइन रहते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजिए, फोन कीजिए। तो ये जो बच्चे करते हैं उनको बतलाते हैं, लेकिन सारे बच्चे नहीं करते हैं, ये दुखद है। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि जो कुछ भी आप करते हैं मन से कीजिए। आप सोचिए, आप राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको मैं बतला दूं कि चाहे वो 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो,
या आईआईटी में प्रवेश के बाद आईआईटी का सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो, या मेडिकल का सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो, या बीपीएससी का मेंस लिखना हो, या यूपीएससी का मेंस लिखना हो, बच्चे हमारी बात गांठ बांध लो, 7-8 से लेके 10% मार्क्स उन बच्चों को अधिक मिलता है जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, साथ ही शुद्ध लिखते हैं। तो इसलिए अब जैसे क्लास 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, तो इन बच्चों को तो हम राइटिंग लिखने के लिए यदि बोलेंगे तो ये लगेगा कि हास्यास्पद है। क्या अब हम यहाँ कोचिंग में आए हैं तो अब हम राइटिंग लिखेंगे, हम छोटे बच्चे हैं, इसलिए 8 ऑनवर्ड्स मैं नहीं बोलता हूँ कि राइटिंग लिखिए, लेकिन 6 और 7 के लिए राइटिंग कंपलसरी है। लेकिन राइटिंग में भी बार बार जब हम कॉपी में लिखते हैं कि सुंदर लिखो, बेहतर लिखो और प्रयास करो, जो अच्छे लिखते हैं उनको गुड भी देते हैं, लेकिन सारे बच्चे उसमें इम्प्रूव नहीं करते हैं। कोई कभी लाए राइटिंग, कोई कभी नहीं लाए। तो इस तरह से राइटिंग में भी गैप कर देना या राइटिंग नहीं बनाना, ये भी ठीक नहीं है। अब एक और बात हम बोलेंगे कि बच्चे जरा सोचिए, आप क्लास 6th के यदि स्टूडेंट हैं तो आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप 9 इयर्स से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो 7 में है 10 इयर्स से, 8 में है 11 इयर्स से, 9 में है 12 इयर्स से, और 10 में है तो 13 इयर्स से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हम कोई अपनी ओर से कोई भी टॉपिक चुन के दे दें, समाज का टॉपिक, और उस पर आप 10 सेंटेंस शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, या किसी चीज के बारे में कोई भी नया टॉपिक, अनजान सा टॉपिक दे दें तो 5-7 सेंटेंस शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं। और अगर बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं 10 सेंटेंस सही सही कम से कम, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बताइए कि आप की पढ़ाई सही चल रही है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसका कारण मैं बतलाता हूँ। बच्चे, हम लोग एग्जाम लेते हैं 12th का भी, ये सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है उसका एग्जाम लेते हैं, बीपीएससी की परीक्षा होती है उसमें रहते हैं, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की परीक्षा होती है उसमें रहते हैं, और सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। यहाँ तक कि सिपाही भर्ती परीक्षा में क्लास 12th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सब पूछा जाता है। अब बताइए, इससे छोटा जॉब और कौन सा है कम पेमेंट वाला? और इसके लिए जब 12th लेवल का पूछा जाता है तो अदर एग्जाम्स के लिए तो इससे बेहतर ही, डिफिकल्ट ही एग्जाम होगा ना। तो डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चंस ज़्यादा डेप्थ से आते हैं। मैं ये सब कह के आपको घबरा नहीं रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ यह एहसास करा रहा हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ने की जरूरत है। ये मत मानिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं बेहतर, सिर्फ सुधार करने की जरूरत है, अपना जो तौर तरीका है उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो सुधार कीजिए, आप वर्ड पावर बढ़ाइए। हमने आप लोगों से, पूरे कोचिंग के सारे बच्चों से हमने कह रखा है कि वर्ड मीनिंग की अलग कॉपी बनाइए, इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स चैप्टर बाय चैप्टर अंडरलाइन पहले कीजिए, सोशल साइंस का के डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, साइंस के डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से। उसके बाद उन सभी को चैप्टर वाइज नोट कीजिए। नोट करने के बाद
उनका मीनिंग अपने से भी अगर पता कर सकते हो तो पता कीजिए। कि अब जैसे कि गूगल से हम पूछने के लिए नहीं बोलते हैं आप लोगों को, क्योंकि एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। अब वहां पर उस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग फिट करेगा ये आपको टीचर ही बता पाएंगे। और आप खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त लगेगा कि यहाँ पर ये मीनिंग सूट कर रहा है। तो ये आपको करने की जरूरत है। अगर आप प्रतिदिन 3 वर्ड्स अ डे यदि आप नया सीखते हैं और पुराने सीखे हुए वर्ड्स को रिवाइज करते हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि क्लास 12th पास करते करते आपके पास इतने वर्ड्स का स्टॉक हो जाएगा कि आपका इंग्लिश का लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और फिर वर्ड पावर होगा तो उसके बाद आप सेंटेंस भी बनाएंगे और फिर और कुछ भी करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाकर मैं देने वाला हूं। देखिए बच्चे, और खासकर ये जो वीडियो हमने बनाया है, ये बिहार के संदर्भ में 100% सुटेबल है। जरा सोचिए, हमारी बातों पर मनन कीजिए कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या यूं ही कुछ कह दे रहे हैं। नॉर्थ बिहार फ्लडेड है, बाढ़ग्रस्त है, और साउथ बिहार ड्रॉट फेसिंग है, सूखाग्रस्त है। बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। और बिहार में चूंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, नए नए जो और सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन सब जगहों पर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, तो ये फूड का प्रोसेसिंग का प्लांट, या बहुत सारे तरह की चीज़ें, या दवा की कंपनी है, या कोई और भी हैंडीक्राफ्ट बनने का है, बहुत सारा चीज होता है। बिहार में कुछ भी नहीं है बाबू। तो आपको इस लायक बनना पड़ेगा कि आप बिहार में तो जॉब प्राप्त करें ही। बिहार में अगर नहीं उपलब्ध होता है तो आप जितना टैलेंट हासिल करेंगे उस हिसाब से पूरे इंडिया में घूम घूम कर आप अच्छा से अच्छा जॉब कर सकते हैं। इंडिया से बाहर आप अब्रॉड अपने लिए बना सकते हैं स्थान, तभी एग्जिस्टेंस कायम रहेगा। बच्चे ये देखिए कि आज वैकेंसी कम है और एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं। दूसरी चीज आप देखते हैं कि जिनको भी रोजगार नहीं मिल पाता है और अगर पैसा है तो शॉप्स, दुकानें, मॉल्स खोलते जा रहे हैं। आज मॉल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कस्टमर्स घटते जा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स के पास परचेजिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। आय होगी, आमदनी होगी, तभी तो वो परचेज करेंगे। तो दुकान खोल लेने से क्या होगा? एक मोहल्ले में 20, 30, 40 दुकान खोल लेंगे और 400, 500 या 1000 या 5000 की ही आबादी है, तो एक दुकान पर कितने लोग पड़े? 100 आदमी खरीदेंगे। तो 100 आदमी एक दुकान पर पड़े तो उनकी कितनी जरूरत होगी और कितना ये व्यय करने की क्षमता है। इसलिए आप रोजगार ही सोचिए। हम सभी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। हमको पता है कि आप में से 99% बच्चों के पेरेंट्स की आय 50,000 से लेकर 1 लाख तक है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स की आय तो 50,000 से भी कम है। वो कैसे अपनी जरूरतों को कर्टेल करके आपकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, आपको भी वो सारी चीजें पूरा करना होगा।
जब आप 25, 26, 27 वर्ष के हो जाएंगे, जरा सोचिए उस समय कहीं से पैसा बरसेगा, उस समय जो भी पैसा आएगा उसकी तैयारी आपको आज से करनी होगी। तो हम आशा करते हैं आपसे कि अब आप ध्यान देंगे और नए साल में 2022 शुरू हो रहा है। कल से हम लोगों का नया, आज भी क्लास था 7th to 10th, लेकिन कल से फुल फ्लेज्ड क्लास चलेगा सारे बच्चों का। तो नए साल में नए उमंग के साथ, नई सोच, नया टारगेट, नया प्लान तैयार करके नए उमंग के साथ भिड़ जाइए पढ़ने में। तभी हम प्रसन्न रहेंगे, आपके पेरेंट्स प्रसन्न रहेंगे और भविष्य में आप खुशहाल और शांतिमय जीवन जिएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आशा के साथ, बड़ी आशा के साथ। धन्यवाद।